देहरादून में बजट सत्र जारी है। बजट सत्र का चौथा दिन है और आज हंगामे के भी आसार हैं। तो आपको बता दें कि विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन है आज और सदन में प्रश्नकाल के दौरान हो सकता है हंगामा। विपक्ष भू कानून को लेकर उठा सकता है सवाल। सदन में दोपहर बाद विभागवार बजट पर भी होगी चर्चा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज विभागवार बजट पर भी चर्चा संभव बताई जा रही है और विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन भी है। इस दौरान प्रश्नकाल के दौरान हंगामा भी हो सकता है। विपक्ष भू कानून को लेकर सवाल भी सरकार पर खड़े कर सकता है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सदन का आज चौथा दिन है। सभा में बजट भी पेश हो चुका है। आज सदन में प्रश्नकाल के दौरान हंगामा भी हो सकता है। विपक्ष भू कानून को लेकर भी सवाल दागता हुआ नजर आ सकता है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सदन में प्रश्नकाल के दौरान हंगामे के भी आसार हैं और विपक्ष भू कानून को लेकर सवाल भी उठा सकता है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर विभागवार आज बजट पर भी चर्चा संभव है। बजट सत्र का चौथा दिन भी है और आज भी विपक्ष हंगामा कर सकता है। लगातार सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेरने की योजना तैयार भी की गई थी और हाल फिलहाल में प्रोटेस्ट भी किया गया विपक्ष के द्वारा और सरकार को सड़क से भी घेरा गया। साथ ही सदन के भीतर भी कई तरह के सवाल दागे गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज विधानसभा सत्र का चौथा दिन है और आज भी विपक्ष कई तरह के सवाल उठाते हुए नजर आएगा। भू कानून को लेकर सवाल भी उठाए जा सकते हैं। और ब्यूरो चीफ अरुण सैनी हमारे साथ लाइव। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? आज का सत्र किस तरह का रहने वाला है? क्या कुछ चर्चाएं अभी हो रही हैं? जी विशाल, आज विधानसभा बजट सत्र का चौथा दिन है और आज की कार्यवाही 11 बजे से शुरू होगी, जिसमें कि आज जो है भू कानून को लेकर के चर्चा होगी और इसी के साथ ही नियम 310 के तहत में जो है भू कानून को लेकर आज चर्चा होनी है। इसी के साथ ही बजट पर भी चर्चा जो है होगी और इसी के साथ साथ ही जो अन्य प्रश्नकाल है वो भी आज होना है। तो इस तरीके से मंत्री सौरभ बहुगुणा के विभाग से संबंधित प्रश्न जो है वो होने हैं। कई मंत्रियों के विभाग से संबंधित प्रश्न आज होंगे। तो इसी के तहत ही इस तरीके से पूरी कार्यवाही रहने वाली है और आज के दिन की अगर बात की जाए तो आज का दिन काफ़ी अहम भी रहने वाला है, क्योंकि भू कानून को लेकर के आज 310 में चर्चा होगी और जिस तरीके से प्रदेश में लगातार लंबे समय से भू कानून की मांग चल रही थी, लगातार भू कानून को लेकर के चर्चाएँ भी थी और जिस तरीके से कैबिनेट ने भू कानून की मंजूरी दी और उसके बाद कल जो है सदन के पटल पर जो है उसे रखा भी गया। तो आज भू कानून को लेकर के चर्चा होगी, जिसमें कि आज सत्र के हंगामेदार रहने के भी आसार जताए जा रहे हैं और विपक्षी दल के द्वारा सदन में जो है भू कानून को लेकर के विरोध भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि भू कानून में कहीं क्या कुछ है, किस तरीके से है, तो ये तमाम चीज़ें भी देखने वाली होंगी। और ऐसे में लेकिन अभी तक जो माना जा रहा है कि हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़ करके कोई भी जो अन्य जनपद है उनमें कोई भी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर की ज़मीन जो है वो नहीं खरीद पाएगा और जो आवासीय ज़मीन है वो 250 वर्ग मीटर की है। तो इस तरीके से लेकिन उसमें और क्या कुछ संशोधन किए गए हैं, जब आज जो है भू कानून वो कल हालांकि टेबल कर दिया गया है और आज जब उस पर चर्चा होगी तभी तमाम चीज़ें निकलकर सामने भी आएंगी कि क्या कुछ उसमें और किए गए हैं, क्योंकि एक सख्त भू कानून की मांग लंबे समय से प्रदेश में चल रही थी। तो ऐसे में भू कानून को लेकर के क्या कुछ चर्चा होती है और हालांकि कुछ विपक्षी दल के विधायकों का ये भी कहना है कि भू कानून को लेकर के इसे प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिए। तो ऐसे में कई विधायक जो है वो प्रवर समिति
में से की मांग भी कर सकते हैं। जैसे कि बसपा विधायक शहजाद अली, उन्होंने भी ये मांग की है कि वो प्रवर समिति को इसे सौंपा जाए, प्रवर समिति इस पर फैसला लेगी। तो इस तरीके से अब कैसे आज जो चर्चा भू कानून पर होनी है, उसके बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये तमाम चीज़ें देखने वाली होंगी। अरुण, क्योंकि देखने में ये भी आ रहा है कि विपक्ष के जो नेता हैं वो सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेरने की योजना भी तैयार किए हुए थे और लगातार अब देखा भी जा रहा है कि सरकार को घेरते हुए नजर आ रही हैं, चाहे वो यूसीसी का मुद्दा हो, भू कानून का मुद्दा हो या फिर अन्य विषय। तो क्या लग रहा है सदन में, क्योंकि अभी ये भी देखने में आया कि जिस तरह से बेड़ियां लगाकर विधायक पहुंच रहे हैं, अलग अलग तरीके से विरोध भी जता रहे हैं, किस तरह की अभी तस्वीरें नजर आ रही हैं? जी विशाल, बिल्कुल देखिए, जो विपक्षी दल के विधायक है वो अपना विरोध भी प्रकट कर रहे हैं और कल उपनेता प्रतिपक्ष भवन कापड़ी हाथों में बेड़ियां लगा करके विधानसभा पहुंचे। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अमेरिका से भारत के प्रवासियों को उसके खिलाफ जो है जिस तरीके से बेड़ियों में भेजा जा रहा है, तो उसका विरोध प्रकट करने के लिए उस तरीके से बेड़ियां लगाकर पहुंचे। इसी तरीके से स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर के भी तमाम सवाल जो है विपक्षी दल के द्वारा उठाए गए और सदन से लेकर सड़क तक इस तरीके का आक्रोश देखने को भी मिला। इसी के साथ ये भू कानून को लेकर के भी 310 में रखा गया है और आज भू कानून पर चर्चा होनी है, फिर बजट पर भी चर्चा जो है वो होगी। तो ऐसे में क्या कुछ निकल कर सामने आता है और भू कानून में क्या कुछ संशोधन किए गए हैं, क्योंकि जो पहले का भू कानून है उसमें कुछ संशोधन किए गए हैं। तो ऐसे में उस क्या कुछ संशोधन किए गए वो तमाम चीज़ें भी देखने वाली होंगी और जब चर्चा होगी तो विपक्षी दल का क्या रुख रहता है, ये तमाम चीज़ें भी आज जो है वो देखने वाली होंगी और आज सत्र के हंगामेदार रहने के भी आसार वो जताए जा रहे हैं। अरुण, विपक्ष के नेताओं से कोई बात हुई होगी, क्या कुछ कह रहे हैं वो, किस मुद्दों को ज़्यादा उठाएंगे भी इस बार और अभी कैसा माहौल बनाते हुए नजर आ रहे हैं? क्या पूरी तरह सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं? जी विशाल, देखिए, विपक्षी दल की बात की जाए तो जिस तरीके से बीते 3 दिनों से सत्र चल रहा है, ऐसे में विपक्षी दल के द्वारा स्मार्ट मीटर को लेकर के एक चर्चा वो नियम 310 में उसे कहा गया था कि चर्चा होनी चाहिए, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने नियम 58 के तहत स्मार्ट मीटर को लेकर के चर्चा की। इसी के साथ ही स्मार्ट मीटर को लेकर उन्होंने अपना विरोध भी जताया। इसी के साथ ही यूसीसी को लेकर के सदन से बाहर सड़क पर कांग्रेसियों का प्रदर्शन भी देखने को मिला। तो वहीं ऐसे में भू कानून को लेकर के भी आज क्या कुछ निकल कर सामने आता है, क्योंकि आज जो है विपक्षी दल का पूरा रुख भू कानून पर रहने वाला है और भू कानून को लेकर के क्या कुछ विपक्ष का रुख रहता है, किस तरीके से चर्चा होती है, क्या कुछ विपक्ष मुद्दे उठाने का काम करता है, ये तमाम चीज़ें देखने वाली होंगी। अरुण, क्योंकि बजट भी जारी हो गया है उत्तराखंड विधानसभा में, अब क्या माना जाए कि कितना कारगर ये बजट होगा और बजट को लेकर अभी क्या कुछ चर्चाएं होना अभी बाकी भी हैं? जी विशाल, देखिए, कल जो है विधानसभा में बजट पेश हुआ और कई 1 लाख करोड़ जो है वो विधानसभा के में पेश किया गया। इसी के साथ ही जो है अब बजट को लेकर के सत्ता पक्ष इस बजट को मील का पत्थर बता रहा है, तो वहीं विपक्षी दल इस बजट को हवाई बताने का काम भी करे। विपक्षी दल का कहना है कि निराशाजनक बजट है, तो इस तरीके से बजट पर चर्चा होगी। तो बजट में भी विपक्षी दल क्या कुछ चर्चा करता है, किस तरीके से अपनी बात रखता है और बजट को लेकर के क्या कुछ जो है चर्चा होती है, किस तरीके की चर्चा होती है, ये तमाम चीज़ें भी देखने वाली होंगी और आज बजट पर भी चर्चा जो है वो होगी। और हालांकि कल शनिवार को भी जो है सत्र चलेगा, तो कल भी जो है बजट पर चर्चा वो होनी है। बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि कल शनिवार को भी बजट सत्र चलेगा। तो यह पहली बार हो रहा है जब बजट सत्र को शनिवार में भी चलाया जाएगा। तो देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है, पहली बार ऐसा होगा जब बजट सत्र शनिवार को भी चलाया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई है उसमें यह फैसला ले लिया गया है। कांग्रेस विधायक जानकारी भी साझा की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहली बार ऐसा हुआ है कि शनिवार को भी विधानसभा का सत्र चलेगा। कार्य मंत्रणा की बैठक में बड़ा फैसला भी लिया गया और हालांकि कांग्रेस विधायकों ने इसकी जानकारी भी साझा की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कार्य मंत्रणा की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया कि शनिवार को भी सत्र चलाया जाएगा।